उसके विपक्ष में चलती है उसको जेल भेजो या उसको मरवा दो, यही कर रही है ये सरकार। गरीब जनता रोड पर मर रहा है, बाय बाय कर रहा है, उसको कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं है। राबड़ी देवी बने, अब तेजस्वी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं है उनके पार्टी में मुख्यमंत्री बनने वाला। जो लोग वोट नहीं गिराने जाते वो लोग का हल्ला देखिए, और हम लोग दिन भर बूथ पर रह के वोट गिराते हैं। आशुतोष शाही ऐसा आदमी को हत्या कर दिया गया, मेन चौक पर गोलंबर पर दिन दहाड़े खून कर दिया गया, 3-3 लाख रुपया फाइन किया आता है, बस मालिक बस खड़ा कर दिया, हम लोग बेरोजगार कहाँ जाएंगे। सिर पर पकड़ी है, समझ ही गए होंगे कि किस धरती पर है। बिहार की धरती पर आ चुके हैं, चुनावी सरगर्मी तेज है और बिहार का टॉनिक जब तक न लेंगे भैया कैसे काम चली हो। कहा कि गर्मी बड़ा ढेर पड़ा था, अब बिना बिहार के टॉनिक के काम चली। तैयार कीजिए भाई बिहार का टॉनिक, यानी कि सत्तू जब तक आप नहीं पिएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। चुनावी सरगर्मी भी तेज है, जनता के अंदर अलग जोश मिजाज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब की बार बाजी कौन मारेगा, जनता फिर यही पूछ रही है। का भैया अब की बार बिहार बदली, जनता से ही जानल जाई। तैयार हुआ आपका टॉनिक? अभी टाइम लगेगा, तैयार करिए तब तक लोगों से बात करते हैं। तो जो है ये देखिए भैया, इंडिया न्यूज इन खबर की टीम जो है अब पहुंच चुकी है स्वाद वाले शहर पर, मिठास वाला शहर भैया, मुजफ्फरपुर, लीची का शहर। लीची का शहर मशहूर है, लीची के नाम से जाना जाता है मुजफ्फरपुर शहर को जी। तो जिस हिसाब से मिठास के लिए जानती है जनता, तो शहर का विकास जो है मीठा मीठा हो रहा है कि तीखा तीखा? शहर के तो कोई विकास नहीं हो रही है। अच्छा, कोई विकास नहीं है, जल जमाव उसी तरीका से है, रोड रास्ता नाला देखिए कि 5 साल से काम चल रही है, उसी तरीका से लोग दिन रात गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, गाड़ी खराब हो रहा है जहीं तहीं। यहाँ भी देखिए बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है, 5 साल से यहाँ काम हो रहा है, ना कोई पानी का व्यवस्था है, देख लीजिए पूरा में कचरा है, न बाथरूम का व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है। इतना यात्री सब आके भटक रहा है, कोई पानी बरसेगा, कोई रहने का जगह नहीं है, लोग भीज भीज के लोग अपना सफर करते हैं जी। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, विकास का कोई व्यवस्था नहीं, खाली नाम है पेपर पर शो है कि यहाँ काम हो रही है, लेकिन धरातल पर आइएगा तो कोई काम नहीं है यहाँ। कह रहे हैं धरातल पर कोई काम नहीं है। धरातल पर काम तो नहीं है, देख रहे हैं हम लोग, इतना बेरोजगार लोग भटक रहे हैं 10 रुपया 5 रुपया के लिए। यही बात है, विकास कोई दिख नहीं रहा है यार। अच्छा, ये सरकार जो है से हम लोग के साथ बेईमानी कर रही है, देखिए कि हम लोग बस वाले हैं, टोटल कर्मचारी लोग हैं, सब लोग 100-200 कमाने वाले हैं। मालिक के ऊपर, हमारे बस मालिक के ऊपर 3-3 लाख रुपया फाइन किया जाता है, 3-3 लाख रुपया फाइन किया जाता है, बस मालिक बस खड़ा कर दिया। हम लोग बेरोजगार कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग पढ़ लिख के जैसे नीतीश सरकार में भटक रहे हैं, बस में आए, इसमें भी नौकरी नहीं सही मिल रहा है, काम सही नहीं मिल रहा है, यही तो बात सब चल रही है चर्चा यहाँ। सरकार तो कह रही है कि हमने रोजगार खूब दिया है। कोई रोजगार नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं। उम्र जिसका अथी हो गया उसको कहाँ कोई पेंशन दे रहा है, कहाँ कोई वेतन दे रहा है, सिर्फ बूढ़े आदमी को कह रहा है कि हम वृद्धा पेंशन देंगे। जवान आदमी सब जो भटक रहा है, ये सब 100-200 रुपया के नौकरी कर रहा है पढ़ लिख के, ये लोग को वेतन चालू करना चाहिए, तब न सरकार कहा जाएगा कि सरकार काम कर रही है। सरकार तो कोई काम नहीं कर रही है, महंगाई उसी तरीका से है, दिन रात महंगाई, हर चीज का वजन देखिएगा तो किलो में जो आता था जो है से 800 ग्राम में हो गया, रेट जो है से उसका सीधे दुगना बढ़ गया। हर चीज पर तो वही अथी है, पैकेट घटता जा रहा है, रुपया बढ़ता जा रहा है, यही तो चल रही है, ये सरकार का नीति है। सरकार बोल रही है कि हम विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहा है, सारा बेरोजगारी लोग इतना दिख रहा है नजर। कहती है कि चावल गेहूं हम देते हैं, बांटते हैं, एक बल चावल गेहूं देता है, एक तरफ जैसे पर डे हमसे ले रहा है, साबुन पर, सरफ पर, अगरबत्ती पर, सेंट पर, क्रीम पर, सब दिन पर डे पैसा हमसे बढ़ा के लिया जा रहा है। कफन पर जीएसटी लेता है, कफन पर पहले जीएसटी था, अभी कफन पर जीएसटी है। बगैर कफन के बहुत लोग दाह संस्कार होता है, फुकाता है, पैसा लगता है। कफन पर कभी सुने थे जीएसटी लेना? मोदी जी बहुत बढ़िया है, सब नेता से बढ़िया है, उनका सीट का है कम गया है। बीजेपी के कर रहे हैं, तुरंत कर रहे हैं ललटेम के। अभी क्या कहे हैं कि 1 नंबर है, सीट का है कम गया, सो कहा आप बढ़िया है तो आपका सीट का है कम रहा है। इसे कह रहे हैं कि भैया अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया तो सीट क्यों कम गया? सीट कम, उसमें बंटवारा किए तो कम नहीं, बहुमत से सरकार होना चाहिए ना, कहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार है?
13 को मिला के है। मोदी जी 13 को राजद में क्या है? राजद तक खराब है ये है। राजद में क्या है? राजद असगरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं, आप बताइए। सबसे ज्यादा विधायक राजद के असगर है बिहार में। आए नीतीश कुमार के ओकरा से आधा है तो वो मुख्यमंत्री में बैठल है। कल मोदी जी के डर है, मोदी जी के जेल जाने के डर है। और ये जो है पूरा सबसे ज्यादा पार्टी है, सबसे बड़का विधायक है, तो इसको कोई चिंता नहीं है। इसको कई गो विधायक है? 41 को विधायक है नीतीश कुमार के पास में। 41 को विधायक है तो कहने सरकार बना लेता है, कहने सरकार बना लेता है। तुम 41 को विधायक है, 42 का क्या बतिया रहा है? डोरे सटल है, डोरे कोई संविधान में लिखा हुआ है? लालू जी के रीजन में, लालू जी के रीजन में शिक्षा मिलता था। लाठी पिलाओ, देश हिलाओ, भैंसी चरवाहा स्कूल, भैंसी सिंह में तेल लगाओ, यही शिक्षा मिल रहा था। आज मोदी जी के शिक्षा में युवा सब नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है युवा सब। मेरा बात सुनिए, आपको सुनिए एक मिनट। ये लोग जो है, सुनिए एक मिनट सुनिए। ये जो बिचौल जो है भाजपा का जो विधायक है, कहाँ का इधर करवा क्या बिचौल जो है, इन लोग नहीं हल्ला करता है। इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। वोट ये लोग वोट भी छापा मारा, ये लोग वोट भी गिराने घरे नहीं जाता है। ओ पूछिए, ये लोग वोट भी घरे गिराने नहीं जाता है, पूछिए ना। ये लोग वोट गिराने जाता है घरे, पूछिए। ही सत्ता रहता है, भाजपा का वोट नहीं देते हैं, उसके बाद भी भाजपा ही आता है। बाहुबली है तो रहबे करेगा। ऐसे घूम जाइए ऐसे। सुनिए, बाहुबली है तो रहबे करेगा। आप लोग बाहुबली है तो सत्ता आप ही को न रहेगा जी। हम लोग को सत्ता कैसे रहेगा? महागठबंधन के सत्ता बाहुबली ज्यादा कोई है? बाहुबली रुतबा था, समय था तो जंगल राज करवा दिया। अभी जंगल राज नहीं है। फिर लंगा नाच करेगा हिसाब, वही है लालू का हिसाब। एक मुद्दा के लेकर आप कितने बार जनता को ठगिएगा? एक ही मुद्दा को लेकर जनता के कितने बार ठगिएगा? आप बताइए हमको। एक मुद्दा कर लेकर जनता के कितने बार बलगलाइएगा और ठग के रखिएगा? ये जो चोरी किया एक मुद्दा को लेकर आप कितना बार जनता को ठगिएगा से बताइए आप हमको। मड़ी के बारी लालू प्रसाद यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव की सरकार ही बनेगी। हम लोग आरजेडी हैं और आरजेडी रहेंगे। जो लोग वोट नहीं गिराने जाते वो लोग का हल्ला देखिए, और हम लोग दिन भर बूथ पर रह के वोट गिराते हैं। दिन भर जो लोग वोट नहीं गिराने जाता है वो भाजपा करता है। चलते देंगे हम लोग लालू यादव को वोट और नीतीश कुमार को नहीं देंगे इस चलते कि यहाँ गरीबों को लूटने का काम किया। गरीबों को लूटने का काम नीतीश कुमार ने कर रहा है। चावल गेहूं देके आयुष्मान कार्ड बनाया, जिससे कोई भी गरीब जनता मेडिकल में जाके देखिए, हॉस्पिटल में जाके देखिए, उसके नाम पर पैसा 5 लाख रुपया आया, लेकिन 1 रुपया का वो मालिक नहीं है। डॉक्टर उसका मालिक है, डॉक्टर लूटता है। गरीब जनता रोड पर मर रहा है, बाय बाय कर रहा है, उसको कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं है। इस चलते हम लोग लालू यादव को ही वोट देंगे और महागठबंधन के सरकार बनाएंगे। बिहार में बेरोजगारी है और ये जंगल राज की बात हो रही है। ये जंगल राज की बात यदि कोई कहती है कि लालू राज में जंगल राज था, उससे बड़ा जंगल राज तो आज चल रही है। बड़ा आदमी को किडनैप किया जाता है, गोली मारा जाता है। मेरे शहर में, मेरे मुजफ्फरपुर शहर में मेन आदमी आशुतोष शाही ऐसा आदमी को हत्या कर दिया गया। मेन चौक पर गोलंबर पर दिन दहाड़े खून कर दिया गया ना। यहाँ कोई सरकार नहीं। ये जंगल राज, सबसे बड़ी जंगल राज अभी चल रही है। जो बड़ा पार्टी का सरकार है, उसको जो मन में आ रही है, तानाशाही का सरकार है, जो उसके मन में आ रही है वो कर रहा है, जो उसके मन में नहीं आ रही है वो नहीं कर रहा है। वो बाहुबली, वो कहता है कि हम बाहुबली को तोड़ रहे, नहीं, बाहुबली को तो वो पाल रहा है। आज देखिए उसके पास में आनंद मोहन जेल में था, उसको जैसे रिहा कर दिया गया, उसके लिए संविधान को बदल दिया गया। कहाँ थी सरकार इसके लिए? कह रही है ये आरोप सुन लिया आप लोगों ने कि अब जो है जंगल राज है। चाचा कह रहे हैं कि अब जो है जंगल राज है, आनंद मोहन को छुड़वा दिया गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लालू यादव ने छोड़वाया, पूछे ना लालू यादव ने समर्थन कर लेता, तब ना वो हट गया उसका आनंद मोहन का बेटा।
हैं? ये लोग क्या बतियाएगा, ये विपक्ष वाला है। अरे क्या बतियाएगा, जवाब सुन के फिर जवाब। ये लोग क्या बतियाएगा, जंगल राज वाला आदमी क्या बतियाएगा, वो तो दूसरों के कहवे करेगा कि जंगल राज है। अभी के समय में आपको अपना नहीं बुझा रहा कि इससे पहले 15 वर्ष पहले क्या था, अभी क्या है, क्या मतलब क्या हो रहा है। ये लोग ये कह रहे हैं कि 15 वर्ष से ज्यादा इस समय जंगल राज है। नहीं, अभी कुछ नहीं जंगल राज है, अभी कुछ उस समय जो जंगल राज था उसका प्रूफ है पूरे बिहार में है? हम आपको प्रूफ दे, हम आपको जदयू के सरकार में बता रहे हैं प्रूफ। पटना में देखिए, एक व्यवसायी को सुबह जो है 7 बजे गोली मार दिया गया बीच चौराहे पर। वो प्रसाद हॉस्पिटल में इतना सिक्योरिटी के साथ पारस हॉस्पिटल में जाकर दिन दिहाड़े उसको जो है चंदन मिश्रा को हत्या कर दिया गया। क्या उसके लिए सरकार नहीं था? उसके लिए गोली से उसको भूत दे गया। उसको जो पारस हॉस्पिटल में जो है गाड़ी माने उसको गोली से भूत दे गया। यहाँ के दिग्गज को ये चुनवा रही है सरकार, उसके विपक्ष में चलती है, उसको जेल भेजो या उसको मरवा दो, यही कर रही है ये सरकार। ये प्रशासन का तानाशाही चल रही है। जहाँ तहाँ देखिए मोटरसाइकिल रोक देता है प्रशासन, गाड़ी को रोक देता है, बस को रोक देता है। आप कहीं जा रहे हैं, इमरजेंसी में है, आपको रोक के जैसे तलाशी करना स्टार्ट करती है। यही सरकार का नीति है। ये जनता के सुविधा दे रही है, कोई सुविधा नहीं है। गरीब को झूठों के 5 किलो चावल और गेहूं देकर उसको मूर्ख बनाया जाता है। कोई उसको अथी नहीं दिया जाता है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई चीज नहीं है। पिछले चुनाव में लालू यादव कहे हुए थे, तीसरा चुनाव में लागल झूलनिया में धक्का पड़ल, कलकत्ता चलो हमारी धक्का लाग गल बा। बैरिया से दादर पुल जाने में 4 बजे के बाद आज जनता नहीं जाता था। आज 12 बजे रात में लेडीज हो, बच्चा हो, अकेले चल जाता है, अकेले चल आता है। यही गोलंबर नहीं जाता था, गोलंबर बैरिया गोलंबर पर। आज समय है जो हर गली में बच्चा, लेडीज, हर जनता घूमते रहता है। हर यादव कहे हुए थे, लालू यादव कहे हुए, सुनिए, लालू यादव कहे हुए थे, अरे गाय चलाने वालों, अरे भैंसी पोसने वालों, अरे बच्चा बेचने वालों, अरे मछली पोसने वालों, अरे तारी बेचने वालों, अरे मछली के चलकर चलाने वालों मुख्यमंत्री थे। सबको फ्री किया गया, सबको फ्री किया गया। आज सब फ्री हुआ, चलकर फ्री हुआ कि नहीं? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? हमारा घर रुनीसैदपुर ब्लॉक में पड़ता है। क्या इधर आइए, क्या कह रहे हैं? लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोले थे, तो इन लोग को चरवाहा विद्यालय में न पढ़ने जाना चाहिए। जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सत्ता में है वही सर रहेगा, दूसरा सत्ता में नहीं आएगा। कितना हो चरचरा ले, फरफरा ले, परपरा ले, कुछ नहीं होने वाला है। चरचरा ले, फरफरा ले, परपरा ले, जो सत्ता में है वही रहेगा, उसी का विजय होगा। कहना है कि होत न सब दिन एक समाना, होत न सब दिन एक समाना ना, बड़े और छोटे सबको ऊपर जाना है। और सब दिन एक समान नहीं रहेगा, सब दिन मोदी जी नहीं रहेंगे, सब दिन नीतीश कुमार बिहार में नहीं रहेंगे। इस बार बदलाव होगी, इस बार बदलाव की तरफ है जनता को बदलाव चाहिए। लालू जी रहेंगे क्या? नया भी आएगा चेहरा क्या? लालू जी थे, लालू जी का बेटा रहेगा, दूसरा आदमी नहीं है उस पार्टी में। सुनिए ना, उस पार्टी में दूसरा मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। राबड़ी देवी बने, अब तेजस्वी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं है उनके पार्टी में मुख्यमंत्री बनने वाला। जो चोर है, जो सजा काट रहा है, जो भोगिया जेल से जा चुका है, उसके लिए जितने मुसलमान लोग हैं, यादव लोग हैं, हाय कर रहे हैं कि मेरा जो है सो ही है। क्या दूसरा चेहरा बनाए? उसमें राजद खराब नहीं है, लेकिन दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री को दे तो यहाँ तो वही परिवारवाद है, क्या तो बाप होगा। ऐसा नहीं होता है, कोई नया चेहरा आवे, बस यही कहना। एक मिनट, सवाल ये बड़ी बढ़िया है कि भैया परिवार का ही नेता क्यों मुख्यमंत्री बनेगा, कोई और क्यों नहीं? इसका जवाब आप दीजिए। बिल्कुल उस जगह पर उस जगह पर मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? उसमें बहुत लोग
आप ही बोलिए, पार्टी का आदमी है ना, आप बोलिए कि फलना आदमी को मुख्यमंत्री बनाए, कहाँ नहीं बनाएंगे? जवाब की बारी है, जवाब की बारी है भैया, जनता जवाब देगी। जनता जवाब ये देगी, उस सीट पर जाने लायक आप यदि होइएगा तो आपको जरूर पहुंचाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नेहरू जी के समय से आ रहा है, आप जब कह रहे हैं परिवारवाद, तो नेहरू जी के समय से आ रहा है। नेहरू जी रहे, उसके बाद में उनका बेटा रहा, उनका पुतोह रहा, उनका बहू रहा, इसी तरीका से आ रहा है। तो उस लायक हम नहीं है, इस चलते उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं। और रह गया कि कोई कहता है कि चरवाहा विद्यालय लालू जी खुलवा दिए, तो आज तो जितना सरकारी स्कूल है सब चरवाहा विद्यालय है। किसके लिए? गरीब के बच्चा जिसको कोई उपाय नहीं है, वो जाए दुख और खाए टिन्ही छिपा में, जुट्ठा है कि मोलल है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें खा के संस्कार को खत्म करा दिए नीतीश कुमार जी, है ना। और उससे ज्यादा जंगल राज अभी चल रहा है और चरवाहा विद्यालय चल रहा है। आज के डेट में जितना नीतीश कुमार जी, यदि सरकार है उनका, जितने प्राइवेट एक मिनट, जितना प्राइवेट विद्यालय चल रहा है उसको क्यों नहीं बंद कराए? उससे पैसा लेते हैं, टैक्स लेते हैं, उस सब स्कूल के क्लास से, प्रिंसिपल से पैसा लिया जाता है। और चरवाहा विद्यालय का आपने चरवाहा विद्यालय ये कह रहे हैं कि आज के समय में जो सरकारी विद्यालय है वो भी चरवाहा विद्यालय के समान, चरवाहा विद्यालय से भी बदतर है। बात तो जायज बोले हैं। हाँ, एक स्कूल में 15 टीचर है, मेरे गांव में 15 टीचर है के स्कूल में, और वो वहाँ पर बच्चा स्कूल में पढ़ाई होती थी। अब मैडम लोग टंगड़ी में टंगड़ी लड़ाता है, पढ़ाई अब नहीं होती है सरकारी स्कूल में। हाँ, अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मैडम जाते हैं 10 बजे, चल देते हैं 12 बजे, मोटरसाइकिल से फलना जा रहे, शिक्षक के साथ जा रहे हैं। के पाठक तो एक नंबर काम किया था, उसको हटा दिया गया। कहाँ हटा दिया गया? अच्छा, के पाठक की चर्चा बहुत ज्यादा होती जी। के पाठक अच्छा व्यक्ति था, है ना। वो ड्यूटी लेता, टाइट अफसर था, काम लेता था, वो ड्यूटी लेता था, वो काम करवाता आप काम करना है, आप काम कीजिए। आगे आप गप करना है, बैठना है, अब मोबाइल चलाने हैं। बच्चा आपस में लड़ रहा है, मैडम मोबाइल चला रहे हैं। माल उसमें नहीं गिराइए। औरत लोगों को कहता है कि काम कीजिए, माल बाहर गिराइए। ये ठीक बात है? ये मुख्यमंत्री का बात है? ये देखिए, बीए बैल हतन, लालू डिवीजन बीए बैल तो अखिल ओतबे ना होगा, तब लालू डिवीजन में नौकरी नहीं हुआ, बीए बैल। ये बात कहाँ हो रहा है, किस चीज का हो रहा है, और ये नीतीश कुमार कहाँ क्या कहे, ये बात नहीं कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई का स्तर है, हम अपने बच्चों को भेजेंगे, टीचर को सही ढंग से बिहेव करेंगे। वही प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में वही टीचर मोबाइल अलाउ नहीं है, सरकारी स्कूल में क्यों अलाउ है? प्राइवेट स्कूल में पेमेंट ज़्यादा लोग देता है, माने क्या कहते हैं, सरकारी के मुताबिक गार्जियन लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं बाल बच्चा पर प्राइवेट में। वो सुविधा अगर सरकारी में हो जाए तो नहीं जाएंगे सब क्या कहते हैं गार्जियन लोग अपने बच्चा को प्राइवेट में करने के लिए। लेकिन सुविधा नहीं है, सरकार का पैसा है, सरकार लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का धरती पर जो कहते हैं स्कूल में, चाहे जो नीचे जो आना चाहिए वो व्यवस्था नहीं हो रहा है, ऊपरे में हवा हो जा रहा है व्यवस्था। अच्छा, ये लोग इस बात का नहीं जवाब दे रहे हैं कि जो है परिवार का ही सदस्य नेता क्यों बना? हाँ, तो ये तो कोई जवाब नहीं देगा। कहे हैं ना कि नेहरू जी थे, रहते जो बाप दादा किया वही हम भी करेंगे। यहाँ तो सरकार हर 5 साल में बदलना चाहिए, तब बुझाता कि हाँ क्या स्टेट का विकास हुआ, क्या कौन क्या जनता के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ तो सोचे है कि लालू जी है तो उनका बेटा के लिए मुरेठा बांध के मर जाओ, हो जाओ, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। समझ गए? यही है बिहार का नेता। अच्छा, आप लोग के पार्टी से कहाँ गए भाई? आप लोग के पार्टी से, आप लोग इधर आइए, इधर। आप लोग के पार्टी से ये भी आरोप लगाया जा रहा है वोट चोरी हो रही वाला, क्या लगता है? वोट चोरी कहीं वोट चोरी नहीं है, सब लब रही है। वोट चोरी कहीं नहीं है, सब लब रही बात है। राहुल तेजस्वी तो कह रहे हैं नहीं, सब गलत बात है। वोट चोरी है, कहा हम लोग के यहाँ कोई वोट चोरी नहीं है। हाँ, वोट चोरी है। वो वोट चोरी करते हैं, ईवीएम में ही उनका सरकार है। कह दीजिएगा, जो मर गया उसका नाम कहा जाएगा?
वोट देते हैं अपना बीजेपी के बस मनीष हो चाहे कोई हो, हम अपना उन लोगों का नाम था, नाम कट गया, अच्छा हुआ। वोट नहीं देता है, बीजेपी का वोट देते हैं नरेंद्र मोदी के। यहाँ बिहार की जनता यहाँ कंप्यूटर नहीं जानता, लैपटॉप नहीं जानता, यहाँ बैलेट पेपर पर सरकार यदि अच्छी है तो निष्पक्ष चुनाव कराए, बैलेट पेपर पर वोट कराए। बैलेट पेपर पर होना चाहिए जी बैलेट बैलेट पेपर पर होना नहीं नहीं, ईवीएम ठीक है, ईवीएम ठीक है। जहाँ कांग्रेस हार गई वहाँ ईवीएम खराब है, और जहाँ जीत गई वहाँ ठीक है। हर विधानसभा में देना है, अब हर विधानसभा में देना है, अपना वोट देना है, बस एक मतदान कर देना है, उतने भर वोट देना है बस। और दूसरे लोग चाचा ईवीएम ठीक है कि बैलेट पेपर, क्योंकि आपने दोनों देखा है। बैलेट पेपर ठीक है, बैलेट पेपर ठीक हाँ, एकदम। अब पहले का बात है ये मुख्यमंत्री का रीजन में जब हम लोग यहाँ से एगो तो स्टैंड नहीं है, उन्हीं का देन है जो तुरवा दिए 2 साल हो गया। जो झोपड़ी में बैठ के हम लोग समय काट रहे हैं घामा में, बरसात में पैसेंजर का ठहरने का भी जगह नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। अब गाड़ी रोड पर से निकलता है, जाम लगता है तो आके पीछे से फाइन काट देना है, 10,000, 5,000, 15,000 जितना काट दीजिए। तो हम लोग का तो बिजनेस तो ईंधन पर रहा है, उनका मुख्यमंत्री से हम लोग का क्या फायदा है बाबा? वोट चोरी वाला जो आरोप लग रहा है, क्या लगा? सही बात है, सही बात है, एकदम सही। हरियाणा से देखिए, हरियाणा से देख लीजिए आप, हरियाणा से देखिए जहाँ पार्टी जीत रहा है कांग्रेस, वहाँ भी वोट चोरी हुआ। हिमाचल माने जहाँ उधर तब राहुल गांधी आज बिहार में इन किया है, तो यात्रा कर रहे हैं उससे फायदा होगा, बहुत फायदा है, बहुत पब्लिक जय में है। हाँ हाँ, फूल लेके जाइए ना, देखिए ना राहुल गांधी आ रहे हैं। क्या भैया? अच्छा राहुल गांधी को जानते हैं ना? खूब जानते हैं। तो यात्रा निकाले हैं, आपके अभी कल आ रहे हैं। हाँ तो आ रहे हैं, उससे कोई आप आने जाने से नेता है, आएगा जाएगा, अपना वोट मांग रहा है, जिसको जिस तरह जहाँ वोट देने का अधिकार है अपना वोट देगा। मूड बना लिए कहाँ देना है? मूड बना हुआ है हर आदमी को अलग, नहीं से मूड सबका मूड बना हुआ है, ये आने जाने से कुछ नहीं होने वाला है। जिसको जहाँ अपना मत का प्रयोग करना है वो आदमी अपने मत का प्रयोग, एक वोट का मालिक है, सब आदमी अपना अपना वोट का प्रयोग करेगा। आने जाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, किसी को नहीं, इलेक्शन है उससे कुछ नहीं। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी छाप जिंदाबाद, हाँ कमल के फूल छाप जिंदाबाद। नीतीश कुमार का वोट नहीं देते हैं कभी हम। हाँ पूरा यहाँ जब बैठे हैं हम लोग नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं देते। लेकिन 43 सीट है, 243 सीट पर। लेकिन एक मिनट, लेकिन जो चचा कह रहे हैं कि जो है बैलेट पेपर सही, चुनाव सही था, क्या लगता है आपको सही है? किशनगंज अररिया जिसन क्यों नहीं वोट चोरी होता है? जब मुसलमान का एरिया होता है और जगह चोरी होता है, किशनगंज अररिया फारबिसगंज क्यों नहीं चोरी होता है? जब खाली मुसलमान है, खाली मुसलमान है, क्यों नहीं चोरी? ये बताइए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए कि ईवीएम से? अरे भैया वो डकैत सब है, वो राइफल लेके उठा के लेके चल जाएगा। अब तो बंद हो गया। अब आपको अगर चोरी करना है तो किशनगंज, गुलाब, अररिया, पूर्णिया, ये सब जब विधायक हुआ है तो कहे नहीं बीजेपी वाला चोरा कर जीत गया है भैया? वो सबसे अच्छा है ईवीएम, उसमें तो चोरी हो नहीं रहा है। आप कैसे चोरी कीजिएगा? चोरी का आरोप तो लग रहा है। अरे भैया तो जीतेगा नहीं तो क्या करेगा? उसका वोट नहीं है तो कहाँ से देगा? वो वोट रहेगा तो हमने कोई वोट देगा। हल्ला कर रहा है घुसपैठिया, तब इसको वोट देता था है लालू यादव को और राहुल गांधी के, तो घुसपैठिया सब सफा हो गया, तब क्लीन चिट खत्म है, पूरे बिहार के लोग स्वच्छ है, इसलिए वोट अच्छा पड़ेगा। ये सब तो छोटा वाला वोट सब लेता था, चोटपन करता था, घुसपैठी से वोट लेता था, इसीलिए नहीं मर रहा है घुसपैठिया को यहाँ बसाने के लिए राहुल गांधी और लालू यादव। ये तो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ। नहीं चोरी, कोई चोरी नहीं, कोई चोरी नहीं। अरे वोट चोरी नहीं। ये भाजपा के एजेंट है। आप भाजपा के एजेंट? भाजपा के एजेंट है, लालू यादव के एजेंट ही है कि खा रहा है भाजपा के 6,000 रुपया, इसको शर्म नाम की चीजें नहीं है। अब बताइए, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ये लोग एजेंट है लालू आदि का, मोदी का, समझे? अब बाबा से पूछिए ना, ये ना बोलिए जो 6,000 दे, 4,000 राशन दे रहा है मोदी, तो वाफी का पैसा दे रहा है। जाइए दुकान पर खरीदने रखा रेट में आपको
दाल दे रहा है, चावल दे रहा है, आटा दे रहा है। ये जाके पहले पूछे है भाव। 5 किलो अनाज आपको दे दिया एक आदमी को। ये कह रहे हैं कि जो है आप ही का पैसा आप ही को दे रहे हैं। हाँ, कहाँ कराने वाले हैं? छोड़िए ना, यही कराने वाले कहाँ के हैं? नहीं बोलेंगे। चलिए, तो चलिए, ये बिहार की जनता है। क्या हो? अरे रुका ना यार। तो जो है 6000 रुपया बाबा का नहीं मिलता। आइए इधर जो है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो है वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, जो यात्रा निकाली गई है, आखिर उसका कुछ फायदा होगा? अच्छा, ये बताइए, इसके पहले जब बैलेट का चोरी से इलेक्शन होता था तो मुजफ्फरपुर का बैलेट कटिहार में मिलता था, और कटिहार का बैलेट पटना में मिलता था, और पटना का बैलेट औरंगाबाद में मिलता था। और हाँ, पहले हाँ ना भाई, तो पहले जो बैलेट था तो लोग बंदूक के नोक पर उठा लेता था। उठा करके पटना का लालू यादव का काम था, ये उठा करके या जबरदस्ती जी जाता था। तो भैया अब तो बैलेट है नहीं तो उठाएगा कौन? अब तो ईवीएम है, उठने वाला है नहीं। जो पब्लिक है, यहाँ बहुत पब्लिक है, जिसको मन किया वोट दिया, जिसको पसंद हो रहा है वोट दे रहा है, वो जीत रहा है। बैलेट बंदूक के नोक पे उठाया जाता था। उठाया जाता था, हाँ उठाया जाता था। औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर मिलता था, हर जगह मिलता था। फिर वही तो लाना चाहते हैं। अरे भैया, और पब्लिक जागरूक हो गया हुआ है, वो अपना हक जान रहा है। जब पहले तो किसी को इसमें 5 बजे के बाद बेटी बहन को निकलना मुश्किल था उनके राज में, पता लगाइए। हाँ, वोट कोई देता था गांव में, पूछिए ना किसी से। आधा लोग वोट नहीं देता था, और हम लोग वोट जाकर दे रहा है। आधा लोग वोट नहीं देता था। बिहार में ना पूरा लोकसभा क्षेत्र कैंसिल हुआ था। पटना इंद्र कुमार गुजराल खरा पूरा छाप लिया था यही से। कहाँ हुआ था? बिहार में ना पूरा लोकसभा चुनाव कैंसिल हो गया था, दोबारा चुनाव हुआ था। वो लोट कहाँ जाता था? जनते बना बाहर खर्चा किया जाता था चुनाव। जैसे तो चचा कह रहे थे कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होना। वो सब चोर विद्या है। चोर विद्या वाला जो है ना, वही कहता है बैलेट पेपर से हो। भर दिन जनता जो है लाइन में खड़ा होकर के वोट गिराता था, और शाम में गुंडा जाता था, स्याही गिरा देता था, रंग ढार देता था। उसके पक्ष में देखता कि बंदूक के नोक पर, एकदम बंदूक के नोक पर। तो वही चाह रहा है वो लोग, पुनः जो वही राज आ जाए फिर। चुनाव ईवीएम से कि बैलेट पेपर से? नहीं, ईवीएम से। ईवीएम उससे कहीं वहाँ ईवीएम नहीं गड़बड़ है, और जहाँ हारता है वहाँ ईवीएम गड़बड़ हो जाता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पद्धति के तहत है। सरकार काफी सोच विचार करके यह निर्णय लिया गया है। ईवीएम में हर किसी का फोटो आता है, उसको आप कभी भी गलत वोटिंग नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक वोट करता है। जो वोट चोर खुद है उसको वोट चोरी तो बुझाएगा ही। जो चल गया जा करके बैलेट मार लिया, अपने नाम से गिरा दिया। अब जनता कौन किसको वोट देता है कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। बाप बेटा से नहीं पूछता है। हाँ, पहले तो झंडा टंगाता था गांव घर में, देखते थे ना आप लोग, बच्चे हैं। 77 से राजनीतिक में हम सक्रिय हैं। उस समय नारा लगा था कि देख रहे इंदिरा अपनी के नारा लगाए थे। 12 रुपये करुआ थे, समझ गए। मोरारजी देसाई के मृत संजीवनी आया था। शराबबंदी आज थोड़े हुआ है, उस समय मोरारजी देसाई भी लगाए थे। तो ये सब क्या है? मुद्दा पूछिए, उसका जवाब देंगे। तो जो है इधर आप ही के लोग कह रहे हैं। हाँ, महंगाई के बारे में बोल रहा है कि महंगाई इतना हो गया। तो पहले 10 रुपया 20 रुपये मजदूरी था, आज 500 रुपया हो गया है मजदूरी। वो हिसाब से तो ठीक है। महंगाई क्या हुआ है? करोड़ों रुपए इकट्ठा बिक रहा है, तो वो नहीं देख रहा है हमारी जमीन का कीमत कहाँ चला गया। महंगाई यही से देख रहा है। पैदल चलता था, मोटरसाइकिल पर प्लेन पर खरीद के 4 चक्का खरीद के मेंटेन कर रहा है। महंगाई कहाँ है? कोई महंगाई नहीं है। वही बोल रहा है जो पहले मोटरसाइकिल छीनता था, बस लूटता था, वो डकैती करता था, उस सबको भैया बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और पकड़ा पर लालू जी के राज था। लाठी घुमावन तेल पिलावन, खाता ना वही लालू जी कहे से सही। जो पहले फिरौती होता था ना, फिरौती जो होता था तो मैनेज के करते थे? लालू जी करते थे, सुभाष जी करते थे, मुख्यमंत्री आवास में होता था। तो उन्हीं का लोग है अभी, उस सबको बहुत दिक्कत हो रहा है ना। अच्छा, इधर अभी आरजेडी वाले लोग कह रहे थे कि लालू यादव ने ये कहा कि चला चला बलम कल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला।
तो इस बार जो है कलकत्ता चला हो जाएगा साफ है। इसलिए कि कलकत्ता में जो है, कलकत्ता में रोहनिया मुसलमान को बसाया गया है, बांग्लादेशी लोगों को बसाया गया है, इसी के तहत वहाँ चुनाव होता है। वहाँ गुंडागर्दी होता है जो पहले ही करते थे। आज भी वहाँ हिंदू को देखे हैं, वहाँ घर जला दिया गया है, भगा दिया गया है। जो बोलता है ममता दीदी के साथ जो बोलता है उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ आप धर्म को, वहाँ तो संविधान खतरा में वहाँ है। संविधान खतरा ये लोग पैदा कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। संविधान खतरा देश को नहीं है, वे लोग खतरा पैदा कर रहे हैं। संविधान के वे लोग नहीं मान रहे हैं। सरिया सुप्रीम कोर्ट गलत है भैया, सब गलत है। चुनाव आयोग गलत है, ठीक होना है भाई। इसलिए कि उनकी मनमाना काम नहीं हो रहा है। जो लुटेरा लोग जहाँ है बैठे हुए हैं, गुंडा लोग, उन लोग को दिक्कत हो रहा है। जिसको आना है बुलाइए, डिबेट मेरे सामने में करे, एक क्वेश्चन आप कीजिए, उसका हम जवाब देते हैं। जवाब दे तो फिर क्या है। संविधान में कितना पन्ना है बताएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल तेजस्वी की जो यात्रा निकली है उससे फायदा होगा कि नहीं होगा। नहीं, धोखों से नहीं, धोखों से नहीं। बीजेपी ऐसा सरकार कोई नहीं है अभी। जब्त हो जाएगा, राहुल का जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ, लोग विकास की ओर अग्रसर है। पब्लिक को विकास चाहिए। 56 देश आज खोल चुका है यहाँ के जुआ के लिए। बेरोजगार हुआ जो पढ़वे नहीं करेगा, चलिए आइएगा स्कूल, यहाँ हाई स्कूल है, सब लड़का सब सिगरेट पीता है, चलिए वहाँ दुकान पर। स्कूल का जिक्र किए हैं, ये आपके साथी लोग कह रहे हैं। हाँ, स्कूल जो है इस समय सरकारी स्कूल बदतर हो गया है। हाँ, बदतर हो गया इसलिए कि वहाँ बिल्डिंग बन गया। पहले मास्टर नहीं होता था, 100-200 बच्चा पर एक बच्चा था। आज दोनों का संख्या उठाकर देखिए कि पहले हम लोग के गांव के स्कूल था ना, मेघ लगता था तो छुट्टी हो जाता था, फूस के मकान था और वो सब बिल्डिंग बन गया। यानी कि चाचा ये कह रहे हैं कि बारिश का जैसा ही मौसम होता था, बादल लगता था तो छुट्टी हो जाता था, चूने लगता था, बोरा बिछा के हम लोग पढ़ते थे। और बोरा से आज बेंच लग गया भैया, डेस्क लग गया, ब्लैक बोर्ड लग गया। पहले कहाँ था, हम तो 82 में मैट्रिक पास किए थे। वो जमाना था कि चकिया से पैदल जाते थे फेनहारा 18 किलोमीटर, कोई सवारी नहीं था, एक तांगा चलता था फेनहारा से। और उस समय जमाना हम लोग देखे हुए भैया, 5 किलोमीटर पानी हेल के किताब हाथ में रख के और 3 जगह गमछा बदलते थे तब जाते थे। अब हर जगह पुल पुलिया है, सबकी व्यवस्था है, पूरा कंट्री में खुला हुआ है। राहुल तेजस्वी लुटेरा है, जो वहाँ बोला है वो सब गुंडा है, वो लूटने वाला है, मोटरसाइकिल छीनने वाला है, डकैती करने वाला है। वही सब लालू जी के पक्ष में बोलता है। जो आम जनता है, आम आवाम है, वो बिल्कुल खुश है, इस सरकार से बिल्कुल खुश है, कहीं परेशानी नहीं है, हर वर्ग के काम हुआ है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लीजिए, ताल ठोक दिए। हाँ, ताल ठोक दिए, मोदी जिंदाबाद। कर में ये सब जितने लोग हैं, यात्री लोग, पैदल यात्रा करने वाले, ये बेरोजगार लोग हैं, ये सब लोग देशद्रोही लोग हैं, संविधान के खिलाफ ही लोग हैं। संसद में ये लोग जनता के कुछ नहीं करेगा। कितने राफेल गिरे, ये सोचिए, इस सबको तो गोली मार देना चाहिए भैया। नियम पूछिएगा, भारत में ऐसा कानून बनना चाहिए। सेना पर सवाल करता हो, हम आज सो रहे हैं, किसका देना है? आप सोते हैं, इतना आराम से बोल रहे हैं, किसका देना है? किसका देना है? वो सेना का देना है। ये बांग्लादेश में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, देखिए मीडिया, आप देश के तीसरा स्तंभ हैं। देश के क्या है आप? तीसरा स्तंभ है। मीडिया जो होता है देश का तीसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ मानिए, मीडिया नहीं रहेगा तो काम करवा जाएगा। ये लोग के कुछ नहीं है, जितना ठग बंधन ये लोग कर ले, लेकिन सरकार बनेगी, एनडीए के ही सरकार बनेगी। क्या कह रहे हैं भाई, काहे नाराज हो गए हैं, क्या हो गया? सच्चाई यही हो रहा है, मेरिट पर नौकरी होना चाहिए तो घूस पर पैरवी पर नौकरी हो रहा है। आपका बेटा जब कि फाइनल ला रहा है तो उसको नौकरी नहीं हो रहा है। आज आपका बाल बच्चा का जो है 13 नंबर 12 नंबर है तो घूस पर पैरवी पर नौकरी हो रहा है। घूस देने से नौकरी हो रही है। हर एक टेबल पर घूस है, हर एक टेबल पर घूस है। में नौकरी हो रहा है, आरक्षण में नौकरी, पढ़ने वाला घर में बैठा हुआ है। बावन भुजहार के बेटा चल जाए फौज में, सेना में कटाए, और सोलकौन के बेटा चल जाए आईएएस बन जाए। ये तो है बिहार के। यहाँ जो है
सरकार बीजेपी ही रहना चाहिए, लेकिन चेहरा बदल कर। हाँ, नीतीश कुमार को हटाना है। नीतीश कुमार हटाना है? हाँ, हटाना। कौन आ रहा भाई, कौन आएगा चिराग पासवान, आएगा वही बनेगा। चिराग, हाँ वही है। कोई नया चेहरा है। नीतीश कुमार पागल हो गया है और मन। हाँ, चिराग हो गया, हटा देना चाहिए। हाँ, हटा देना चाहिए। नया उमंग के लड़का रहेगा रहना चाहिए, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए। हाँ, चेहरा नया। हाँ, ये देखिए एक अलग बात निकलकर सामने आई है। चेहरा नया, चेहरा जो है नया। हाँ, रौनक। किसको देखना चाहते हैं? कोई भी आवे, मोदी जी जो कोई भेजे नया चेहरा भेजे। मोदी जी इसको भेज देवे नया चेहरा में। आप लोग वोटवा मोदी के नाम पे देते हैं क्या? हाँ, हम लोग मोदी है। नीतीश को कोई नहीं देता है, नीतीश को कोई नहीं देता है, मोदी जी को देता है। हम लोग मोदी है, बीजेपी खुल्लम खुल्ला। कौन है? बीजेपी। आइए, क्या कह रहे थे? चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा तो बदलना चाहिए, लेकिन बीजेपी की कोई होना चाहिए। दूसरे को हम लोग को मानव नहीं है। इसलिए कि चिराग भी है, नेता है ठीक, लेकिन परिवारवाद से ग्रसित है। आगे बढ़िए। रामविलास जी पहले हुए, उनका भाई रामचंद्र पासवान हुए, उनका प्रिंस कुमार हुआ, चिराग पासवान बने, उनका साधु पासवान बनोई बन गया, तो उनका भी तो भाई परिवारवाद है। इस बार भी सीट मिली पांचों, तो पांच मिला, वो बीजेपी के चलते मिला। उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, अलग आकर लड़के देखे, जमानत उनका खुद नहीं बचेगा। हाजीपुर लड़े हैं ना, अगर बीजेपी से अलग होकर अलग लड़के देख ले, उनका जमानत अगर बचे हाजीपुर में तो फ्रीडम करे। चलिए, तो ये बिहार है भैया, बिहार सबको मौका देता है, ठीक है। इस बार भी सबको मौका मिला है, लेकिन देखना होगा कि ये चुनावी सरगर्मी जो तेज है, अक्टूबर नवंबर आते आते कौन सी बयार बहती है और किस तरफ चुनावी हवा का रुख बदलता है। इंडिया न्यूज इन खबर की टीम आपके जिले में भी आएगी और जनता का मूड और मिजाज जानेगी। तो आपके क्षेत्र से कोई अलग खबर हो, कुछ और निकल रहा हो, राजनीतिक गुड़ा गणित कुछ और बैठ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी साझा कीजिएगा।